राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लंच के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पालक हम सभी के लिए बहुत हेल्दी होता है। बट कई बार क्या होता है कि घर के कुछ मेंबर्स पालक खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम बनाएंगे पालक के कोफ्ते। ये पालक की बाकी रेसिपी से बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है। अच्छा, आज हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी। एक बार आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना, जिन्हें पालक नहीं भी पसंद है ना, वो भी उंगलियां चाट चाट कर इसे एंजॉय करेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं ये फ्रेश पालक के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो करके और साफ़ कर लिया है। साफ़ कर लिया है मतलब इसकी जो मोटी मोटी डंठल होते हैं ना ऊपर वाले, वो सारे मैंने हटा करके इन्हें अलग कर लिया है। अब हमें इन्हें कट करना है। अच्छा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी फ्रेश हरी सब्जी की कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो उन्हें आपको पहले अच्छे से वॉश करना है, इसके बाद आप उसे कट करिएगा। इससे उस जो सब्जी है उसके जो पोषक तत्व है ना, वो उसी में रहते हैं। अगर आप कट करने के बाद धोगे तो वो सारे पोषक तत्व हट जाते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पालक को ना हमें बिल्कुल बारीक कट करके तैयार करना है, ध्यान रखिएगा, बड़ा बड़ा मत रखिएगा, क्योंकि पालक आपको हर सीज़न में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ये वाली रेसिपी ना कभी भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत फटाफट से बनती है। चलिए फटाफट से ना अब कोफ्तों के लिए हम अपना मिश्रण तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया पालक। अच्छा, पालक मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लिया था। पालक में मैंने सबसे पहले डाला है बेसन। बेसन अभी मैंने तकरीबन 4 चम्मच ऐड किया है, बट इसकी क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और साथ में कुछ मसाले। तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर ऐड किया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, तकरीबन आधी छोटी चम्मच, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, रंग बस काफ़ी अच्छा आता है, तो बस इसलिए ऐड किया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, कट करके ऐड किया है। अच्छा, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो बिना प्याज के भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड मत करिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करना है, क्योंकि पालक है तो उसके अंदर भी मॉइस्चर है। तो अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे तो आपका मिश्रण गीला हो जाएगा। अच्छा, अगर इसे मिक्स करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मिश्रण गीला हो चुका है, जैसे मुझे हल्का सा गीला गीला लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन और ऐड किया है और इसे अच्छी तरीके से मिला दिया। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपका मिश्रण गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सूखा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, बट ध्यान में रख करके डालना। अच्छा, मिश्रण कैसा रहेगा, तो मिश्रण आपको बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, कुछ इस तरीके का आपका मिश्रण होना चाहिए। तो ये हमारा तैयार है। चलिए फटाफट से हम बनाकर तैयार करते हैं अपने कोफ्ते। तो जैसा कि ये है एक हेल्दी रेसिपी, तो हेल्दी तरीके से बनाना चाहिए। तो आज हम इसे डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये अप्पे मेकर लिया है और इसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, और इसके बाद हमें इसमें अभी जो कोफ्ता का मिश्रण तैयार किया है ना, उससे हाथों से छोटी छोटी गोल गोल कोफ्ते बना करके और इसे आप इसमें डालते जाए। इस तरीके से ये ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा और बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। फ्लेम आपका मीडियम पे रहेगा। मीडियम फ्लेम पर आपको इसे बढ़िया तरीके से ढक करके पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे ढककर पकाने के बाद ढक्कन हटाएंगे और ऊपर साइड से भी हल्का हल्का सा तेल डालेंगे और दोनों तरफ से ना बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक हमें इसे पका लेना है, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं वो काफ़ी जल्दी पक जाते हैं। तो ये हमारा 3 जो कोफ्ता है स्टार्टिंग में बनकर तैयार हो चुका है, उसे मैंने निकाल लिया, और बाकी जो बचे हुए कोफ्ते हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन होने तक पका लेना है। तो है ना ये तरीका बहुत आसान, मतलब अगर आप हेल्दी कुछ बनाना चाहते हो तो आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो, और अगर आप चाहो ना तो इन्हें आप ऐसे भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बट क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ते, तो अब हम तैयार करेंगे अपना मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, जिसमें से एक बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है, 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। चलिए अब साथ में हम मसाले भी देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है ये किचन किंग मसाला 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है जीरा का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है, साथ ही मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, और साथ ही मैं ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच।
ये क्योंकि स्पाइसी नहीं होती है तो मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो जो नॉर्मल वाली लाल मिर्च आती है ना, जो हम घर पर बनाते हैं, आप वो वाली ऐड कर देना, बट थोड़ा ऐड करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड कर दोगे तो ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा। अच्छा, मसालों की क्वांटिटी मैंने अपने अनुसार ली है, आप चाहो तो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, जैसा खाना आप पसंद करते हो। चलिए फटाफट से अब हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो। तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें ऐड किया है आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में कुछ खड़े मसाले, जैसे मैंने यहाँ पे 2 काली मिर्च ली है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और 1 हरी इलायची है। आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं वो आप ले सकते हो। और खाना बनाते वक्त कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब साथ में मैंने ऐड किया है हींग, बिल्कुल 1 चुटकी। इन सबको हल्का सा क्रैकल होने देना है ताकि इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 प्याज था मीडियम साइज़ का, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहो तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो और इसे बस अच्छे तरीके से भुनना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, हल्का सा लाइट गोल्डन करना है ताकि बस जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। और बस प्याज जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा, हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और इसे बढ़िया से मिलाना है। अच्छा, इस टाइम पे फ्लेम जो है वो मेरा मीडियम पर है। अच्छे तरीके से मिला करके हमें इसे ढक देना है और ढक करके ना बढ़िया तरीके से पकाना है, क्योंकि जो कोफ्ते बनते हैं ना, चाहे आप किसी भी चीज़ का कोफ्ता बनाओ, बट उसका जो मेन स्वाद होता है वो कोफ्तों के कारण तो आता ही है, बट साथ में उसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो उसके स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में ग्रेवी अच्छी बने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो सारे मसाले ऐड कर रहे हो या एक-एक जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो उन्हें आप बढ़िया तरीके से भुनो। अगर आपका मसाला अच्छी तरीके से भुनेगा ना, तो आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो अपने आप ही बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने टमाटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुना ढक करके, और इसी के साथ में मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। तो मसाले जो मैंने दिखाए थे वो सारे मसाले डाल दिए ताकि साथ में ये भी अच्छे से पक सके, और बढ़िया से इसे चलाते हुए पकाइएगा ताकि ये तले में लगे नहीं, और फ्लेम आपको लगातार मीडियम पे रखना है। धीरे धीरे ये पकेगा। अच्छा, जब तक मसाले से आपका ऑयल रिलीज़ ना हो, मतलब देख रहे हैं ना आप कितनी आसानी से ये पैन को हमारा रिलीज़ कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तब तक आपको मसाले को अच्छे से भुनना है। अब जब हमारा मसाला बढ़िया से भुन चुका है तो हमें इसमें डालनी है पानी। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मतलब जैसा ग्रेवी आप रखना चाहते हो, ज़्यादा गाढ़ा या थोड़ा पतला, उस अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया है और बढ़िया तरीके से इसे मिलाएंगे और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, इसी टाइम पे ना मैंने इसमें ऐड किया है मलाई, जो दूध के ऊपर आती है ना वो वाली। तो उसे मैंने हल्का सा फेंट लिया है और ये तकरीबन 2 चम्मच था, 2 बड़े चम्मच। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहो तो आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दोनों से ही आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इससे जो आपकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनती है, जो आपके कोफ्ते के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अभी से ही आप देख रहे होगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। तो बस इसे डाल करके ना लगातार चलाते रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपका मीडियम पे रहेगा और आपको इसे लगातार चलाते रहना है। और बस यहाँ पर हमारी ग्रेवी में काफ़ी अच्छा बॉईल आ रहा है। तो बस अब इस टाइम पे क्या करेंगे कि हमें इसमें डाल देने हैं कोफ्ते। अगर आप अभी से कुछ टाइम बाद सर्व करना चाहते हो, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद आप सर्व करने वाले हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप इस वक्त कोफ्ते के बॉल्स ऐड मत करना। जिस वक्त आप सर्व करो उस वक्त आप ग्रेवी को गर्म कर लेना और इसके बाद कोफ्ते के बॉल्स ऐड कर देना। बट क्योंकि मैं इसे अभी सर्व करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कोफ्ता के बॉल्स ऐड कर दिए हैं और बस इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोफ्ता होते हैं जिन्हें आप बहुत टाइम तक ग्रेवी में नहीं रख सकते हो, बट ये कोफ्ते उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे कि आपका मतलब कोफ्ता ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहो तो इसे ग्रेवी में डाल करके आधे से 1 घंटे पहले भी आराम से बना करके तैयार कर सकते हो, बट अगर आप गर्म गर्म सर्व करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप सर्व करने वाले हो उस टाइम पर आप इसमें कोफ्ता डाल करके, और बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर ढक करके पकाया और ये हमारा गर्मा गर्म कोफ्ता बनकर तैयार है। अभी से ही दिखने में लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो बस अब आप इसे रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी सर्व करोगे ना, सभी को बहुत पसंद आएगा और जिसे भी खिलाओगे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, है ना कोफ्ता बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया था और क्योंकि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं है तो बहुत हेल्दी भी है। तो आप इसे लंच में या डिनर में आराम से बना करके और एंजॉय कर सकते हो, घर में सभी को पसंद आएगा। तो एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करना और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
राधे राधे।